हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालयपुर। विद्यालयपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का रीजनिंग है और रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य का जिस प्रकार से संबंध चलना से है उसी प्रकार से मछली का संबंध किससे होगा। यानी कि मनुष्य जो होता है वो चलता है, उसी प्रकार मछली क्या करती है, तो मछली क्या करती है, तैरती है। मछली तैरती है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तैरना। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तैरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दस्ताना हाथ, यानी कि जिस प्रकार से दस्ताना हाथ से संबंधित है उसी प्रकार से टोप किससे संबंधित होगा। टोप, तो आप सभी जानते हैं कि दस्ताना जो होते हैं, दस्ताने को हाथ में पहना जाता है, दस्ताने को हाथ में पहना जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जो टोप होता है, टोप को सिर पर रखा जाता है, टोप को सिर पर रखा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिर। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सिर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चिड़िया का संबंध हवाई जहाज़ से है, तो मछली का संबंध किससे होगा। यानी कि आप जानते हैं कि जो चिड़िया होती है, चिड़िया का संबंध हवाई जहाज़ से किस प्रकार से होता है। जो चिड़िया होती है वह भी आकाश में उड़ती है, आकाश में उड़ती है। और उसी प्रकार से जो जहाज़ होता है वह भी आकाश में ही उड़ता है, वह भी आकाश में उड़ता है। तो आपको बताना है मछली, तो यानी कि जब चिड़िया आकाश में उड़ती है तो हवाई जहाज़ भी आकाश में उड़ता है। जब मछली, तो मछली कहाँ पे उड़ती है या चलती है। मछली, आपको बताना है मछली, तो मछली जिस प्रकार से जल, यानी कि जिस प्रकार से जल में उड़ती या चलती है उसी प्रकार से जो जलयान होता है वह भी पानी में ही चलता है, वह भी पानी में चलता है। जैसे मछली पानी में चलती है वैसे जलयान पानी में चलता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जलयान। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जलयान। क्वेश्चन नंबर 4, तो कह रहा है कि टोप का सिर से संबंध है। यानी कि जिस प्रकार से टोप का संबंध सिर से है उसी प्रकार से चश्मा का संबंध किससे होगा। तो आप सभी जानते हैं सिर के ऊपर टोपी लगाई जाती है, सिर के ऊपर टोपी लगाई जाती है, ठीक है। सिर के ऊपर क्या, टोपी लगाई जाती है। तो उसी प्रकार से आपको बताना है कि चश्मा, तो चश्मा आँखों पे लगाया जाता है, चश्मा आँखों पे लगाया जाता है। तो यहाँ पे आँख परम सत्य आंसर होगा। आँख क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। आँख यहाँ पे परम सत्य उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल का संबंध महासागर से है जिस प्रकार उसी प्रकार से वायु का संबंध किससे होगा। यानी कि जिस प्रकार से जल का संबंध महासागर से है तो वायु का संबंध किससे होगा। तो जब थोड़ा थोड़ा सा जल मिलके एक बहुत बड़ा सागर बनता है, सागर से एक बहुत बड़ा महासागर होता है, उसी प्रकार से जो वायु होती है वो थोड़ी थोड़ी वायु मिलके पूरे वायुमंडल का निर्माण करती है। किसका निर्माण, वायुमंडल का निर्माण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा वायुमंडल। राइट आंसर होगा वायुमंडल। राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस प्रकार से तोता का संबंध पिंजड़ा से है उसी प्रकार से मनुष्य का संबंध किससे है। तो आप सभी जानते हैं जो तोता होता है, जो पैरेट होता है, हमारा जो पैरेट होता है उसे पिंजड़े के अंदर कैद करके रखा जाता है, पिंजड़े में बंद करके रखा जाता है, या फिर पिंजड़े में तोता रहता है। उसी प्रकार से मनुष्य कहाँ रहता है, घर में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है, घर में। तो यहाँ पे घर इसका राइट आंसर होगा, घर इसका परम सत्य उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि छाता का संबंध वर्षा से है। यानी कि जिस प्रकार से छाता का संबंध वर्षा से है उसी प्रकार से कोट का संबंध किससे होगा। कोट का संबंध, यानी कि जो कोट होता है उसका संबंध किससे होगा, आपको बताना है कोट का संबंध। तो जो वर्षा होती है, वर्षा को मतलब वर्षा से बचाने के काम में आपको छाता आता है। छाता लेके यदि आप छाता लगा लेते हैं तो बारिश नहीं लगती है, बारिश नहीं लगती है। उसी प्रकार से यदि कोट पहन लेंगे
तो कोट पहनने से गर्मी तो लगेगी, ये तो हो ही नहीं सकता, प्रकाश भी नहीं हो सकता, धूप भी लगेगी ये भी नहीं, लेकिन सर्दी नहीं लगेगी। कोट पहनने से सर्दी नहीं लगेगी, तो इसका सर्दी परम सत्य उत्तर होगा, इसका सर्दी परम सत्य आंसर हो जाएगा। सर्दी क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9। करा कि अध्ययन अध्ययन का संबंध पुस्तक से जिस प्रकार से है उसी प्रकार से पुष्प का संबंध किससे है? उसी प्रकार से पुष्प का संबंध किससे होगा? तो पुष्प का संबंध किससे होगा, यानी कि जो अध्ययन होता है, अध्ययन, तो अध्ययन का संबंध पुष्प से, यानी कि पुस्तक, जो थोड़े थोड़े पार्ट मिला के एक पूरी पुस्तक बन जाती है। क्या बन जाती है? पूरी पुस्तक। उसी प्रकार से जो पुष्प होता है, पुष्प थोड़े थोड़े पुष्प मिला के पूरा एक गुलदस्ता बन जाता है। तो यहाँ पे गुलदस्ता क्या होगा? परम सत्य उत्तर होगा। गुलदस्ता क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कुत्ता का संबंध, यानी कि बाल, कुत्ता बाल। उसी प्रकार से भेड़ का संबंध किससे होगा? यानी कि कुत्ता बाल, तो भेड़ का संबंध किससे होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट करके। और आपको बताना है कि आप इस 9 में से कितने आपको मतलब बिल्कुल सही किए आप, तो यह भी कमेंट करके बताएंगे। और इसका 10 का आंसर आप कमेंट में देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।